राजकुमारी मणिमाला, राजकुमारी मणिमाला, जल्दी से इस कैद खाने से बाहर आओ। रत्न कुमार, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन राजकुमार, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम जादुई मोती के मदद से अपनी रूप बदलकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार एक जादुई मोती मणिमाला को देते हैं और एक जादुई मोती अपने पास रखते हैं। मणिमाला, अब तुम जो रूप धारण करना चाहती हो मन ही मन कहो। तुरंत ही मणिमाला एक लाल मछली में बदल जाती है। फिर रत्न कुमार भी एक पीली मछली का रूप धारण करते हैं। और देर मत करो मणिमाला, अब तुम मुझे अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर पीली मछली रूपी रत्न कुमार आगे आगे जाते हैं और उन्हें अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाती है लाल मछली रूपी मणिमाला। लेकिन कुछ दूर जाते ही इस उत्तर जल राज्य में ऐसी लाल और पीली मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे इस घटना के बारे में जल रानी को अभी बताना पड़ेगा। इसके बाद नागराज जल रानी के पास जाकर लाल और पीली मछली के बारे में बताने लगते हैं। लाल और पीली मछली उत्तर जल राज्य में, और वो तेजी से कारागार की तरफ से जा रही थी। मुक्तमाला, राजकुमार कहाँ है? क्यों? वो तो अपने विश्राम कक्ष में ही होंगे। नागराज, मेरे साथ आओ, मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष में जाकर देखते हैं। इसके बाद वो मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हैं। इधर मणिमाला और रत्न कुमार जल देवता के पास पहुँच के अपने अपने असली रूप में आते हैं। क्या हुआ जलकन्या मणिमाला, ऐसे छद्मवेश में मेरे पास? इसके बाद जलकन्या मणिमाला जल देवता को सारी घटना बताने लगी। हे जलदेव, अब तो आप सब कुछ जान चुके हैं। आप ही कहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सारी घटना सुनने के बाद मेरा मानना है कि तुम दोनों को अभी शादी कर लेना चाहिए। हमारे जल राज्य के नियम अनुसार एक बार विवाह हो जाए तो उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर मणिमाला और रत्न कुमार बहुत खुश हो जाते हैं। अब और देर मत करो, तुम दोनों की विवाह के लिए सीपियों की माला तैयार करो और मैं शंख को ले आता हूँ। रिवाज के अनुसार शुभ शंख के ध्वनि के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। ये कहकर जलदेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार सीपी के माला तैयार करने के लिए समुंदर की गहराइयों में जाते हैं। और उधर तब नागराज, ये क्या, विश्राम कक्ष तो खाली है, रत्न कुमार कहाँ गए? मुक्तमाला, तुम पूरा दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें रत्न कुमार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तो खुद को और सुंदर बना रही थी। जल कुमार तो अपने विश्राम कक्ष में ही थे। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। सब मेरे साथ कारागार की ओर चलो। ये कहकर मत्स्य रानी सभी को लेकर कारागार की ओर जाती है और वहाँ पहुँच के मैंने जो सोचा था वही हुआ। इसका मतलब उन्होंने रूप बदलकर यहाँ से भाग गए हैं। उसी समय दूर से एक शंख ध्वनि सुनाई देती है। ये तो जलराज्य में जब किसी का विवाह होता है तभी ये शंख बजता है, वो भी जलदेव भी बजाते हैं। इसका मतलब जल रानी के ये बात खत्म होते ही वो सभी उस दिशा में बढ़ते हैं और जल रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है, सैनिकों, तुरंत जलदेव के भवन में पहुंचो। मेरा विश्वास है कि वही रत्न कुमार और मणिमाला मिलेंगे। जल्दी जाके उन्हें बंदी बनाओ। मत्स्य रानी का आदेश सुनते ही उनके सभी सैनिकों नागराज जलदेव के निवास की ओर बढ़ते हैं। इधर जलदेव, सुनो मणिमाला और रत्न कुमार, तुम दोनों यहाँ से अभी भाग जाओ। मुझे पानी की तरंग से आवाज मिल रहा है कि जल रानी अपने सैनिकों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहा है। तो अब हम क्या करें?
कहाँ जाएंगे हम जलदेव? हमारा विवाह भी आज पूरा नहीं हो पाया। प्रकृति देवी के पास चले जाओ। पूर्व दिशा में नदी के रास्ते से सीधा जाओ, वहाँ एक घाट मिलेगा। वहाँ अपना रूप बदल के पानी से बाहर निकल जाना। फिर घाट के पास ही एक बड़ा पेड़ में एक टूनी चिड़िया दिखेगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जल्दी चलो मणिमाला, और देर करना सही नहीं होगा, नहीं तो और भी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार नदी के रास्ते तेजी से उस घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखो, वो भाग रहे हैं। मणिमाला का सुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें अभी सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, चलो हमला। ये कहकर नागराज सभी सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। तब मणिमाला, अब क्या होगा रत्न कुमार? उन्होंने हमें देख लिया है, वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। चलो अब हम पानी के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर की तरफ आके पानी से सिर बाहर निकलते ही वो सिगल पक्षी से मिलते हैं। तब वो एक तैरता हुआ केले के पेड़ पर बैठा था। अरे जलकन्या मणिमाला, कैसी हो तुम? हम बहुत बड़ी मुसीबत में है दोस्त। नागराज, जलरानी और उनके सैनिकों हमें पकड़ने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर शिगल पक्षी उड़ जाता है। फिर वो एक नाव की रस्सी खींच कर लाता है। लो दोस्त, तुम दोनों जल्दी इस नाव पर चढ़ जाओ और इसके अंदर छुप जाओ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मणिमाला, जल्दी ही जादुई मोती से तुम इंसान की रूप धारण करो। तुरंत ही मणिमाला और रत्न कुमार इंसान का रूप धारण करके उस नाव पर चढ़ जाते हैं। कहाँ गए वो? यही तो थे। सैनिकों, अच्छे से देखो, वो जरूर किसी शैवाल के पीछे छुपे होंगे। तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सबके सब बेकार हो। वो तो अभी थे, गायब कैसे हो गए? ये मत बोलो बहन, वो किसी जादुई शक्ति के मदद से रूप बदल सकते हैं। शायद किसी तरह हमें धोखा देकर वो भाग गए। और क्या, चलो वापस चलते हैं। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना? चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नाव में बहते हुए उस घाट पर पहुंचते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार नाव से उतरकर घाट पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि बड़े पेड़ की डाल पर टूनी पंछी बैठा है। प्रणाम टूनी चिड़िया, जलदेव ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और कहा कि प्रकृति देवी तक पहुंचने का रास्ता तुमसे पूछ ले। तुम्हें जलदेव के बारे में कैसे पता और तुम्हारा परिचय क्या है? मैं उत्तर जल राज्य की राजकुमारी मणिमाला हूँ और ये दक्षिण जल राज्य के राजकुमार रत्न कुमार है। बड़ी मुसीबत में पड़कर हमें इंसान का रूप धारण करके जल राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मणिमाला टूनी पंछी को सारी घटना बताती है और सब कुछ सुनने के बाद टूनी कहता है, अरे ये तो बहुत भयानक घटना है। मैं अभी तुम्हें प्रकृति देवी का पता बताता हूँ। देखो, ये नदी जंगल के रास्ते से सीधा बहुत दूर तक गई है और जाके एक झरने के साथ मिली है। उस झरने के पीछे ही प्रकृति देवी रहती है। बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, अब हम चलते हैं। लेकिन इंसानी रूप में पैदल जाने पर जंगल के जानवर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, हम रूप बदलकर पंछी की रूप में वहाँ जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार और मणिमाला जादुई मोती की मदद से लाल और पीली पंछी का रूप धारण करके नदी के रास्ते से उड़ते हुए प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। फिर वो प्रकृति देवी के सामने बैठकर सारी बात बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है,
अब कोई डर नहीं बच्च, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उस झरने के नीचे असली रूप में खड़े हो जाओ। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार झरने के नीचे आते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और उसी झरने के नीचे प्रकृति देवी की उपस्थिति में एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हुए उनका विवाह संपन्न होता है। मत्स्यरानी, मैं अब नहीं बचूंगा। मेरा समय आ गया है। मेरे मृत्यु के बाद मेरा मुकुट मणिमाला को पहना देना। मणिमाला की माँ गुजरने के बाद तुम ही उसकी माँ हो। मणिमाला और मुक्तमाला को तुम बराबर स्थान देना। ये कहते ही बूढ़े मछली राज की मृत्यु हो गई और इसके बाद मछली राज का मोती के ताज को मणिमाला को ना देकर मछली रानी ने स्वयं अपने सिर पर धारण कर ली और तब से मछली रानी ही जल राज्य की सर्वमय अधिकारी बन गई। सुनो मुक्तमाला, आज से तुम हमेशा मेरे साथ साथ रहोगी, लेकिन मणिमाला तुम इस राज्य को छोड़कर आज ही चली जाओगी। क्यों माँ? मैंने क्या गलत किया है और मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जैसे काले और बदसूरत लड़की को मैं सहन नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चली जाओ। मुक्तमाला, तुम मणिमाला के सारे गहने छीन लो। मुक्तमाला जल्दी से जाकर मणिमाला के सारे गहने उतार लेती है। फिर जाओ मणिमाला, अब तुम इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। ये कहते ही मछली रानी मणिमाला को मछली राज्य से निकल देती है। मणिमाला रोते रोते राज्य से बहुत दूर चली जाती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से कोई निकालो। ये सुनते ही वो जल्दी से सिगल पक्षी के पास जाकर उसे जाल से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते हुए शिगल पक्षी वहाँ से उड़कर चला जाता है। मणिमाला फिर से पानी में तैरने लगती है। फिर उसे दिखाई देती है, ओह, मेरा शरीर पर कितना कीचड़ लग गया है। अगर मैं नहा सकता तो साफ हो जाता। इस नदी की धारा कितनी तेज है। ये सुन के मणिमाला उसके पास जाके बोली, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहलाकर साफ कर देती हूँ। फिर मणिमाला उसे साफ करके नहला देती है। तब वो कुत्ता मणिमाला से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसके बाद वो कुत्ता चला जाता है। मणिमाला फिर से नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ती है और अचानक देखती है कि एक छोटी नीली मछली कांटे में फंसी है। माँ, बचाइए, माँ, मुझे बचाइए, दर्द हो रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? ये देखकर मणिमाला जल्दी से उस छोटी नीली मछली को कांटे से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, तुम्हारी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद जब मणिमाला पानी के नीचे कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तब उसने देखा कि एक बूढ़ी जलपरी बहुत ही बीमार है और बहुत कष्ट में है। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, भूख भी लगी है, लेकिन इस दर्द के मारे मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये कहकर मणिमाला कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। फिर कुछ खाना लेकर वापस आती है और उस बूढ़ी जलपरी को देती है। वो उसकी सेवा करती है। उधर उत्तरी राज्य में मुक्तमाला,
माँ, बहुत दिन हो गए। मणिमाला को इस राज्य से निकालकर तुमने खुद सिंहासन पे बैठ गई, लेकिन अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बात है। ठीक है। मेरे मुक्तमाला के लिए अब एक सुंदर राजकुमार की खोज करनी होगी। इधर मणिमाला की देखभाल और सेवा से वो वृद्ध जलपरी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। अच्छा मणिमाला, तुम इतने दिनों से मेरे पास हो, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। फिर मणिमाला ने उसे अपने जीवन के सभी दुखों की बात बताई और ये सारी बातें सुनने के बाद मणिमाला, अब तुम ये पानी पी लो, देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगा। मणिमाला ने जैसे ही वो पानी पिया, वो धीरे धीरे सो गई। अब देखना मणिमाला, कैसा चमत्कार होती है। असल में वो वृद्ध जलपरी एक जादूगरनी थी। इसके बाद मणिमाला जब नींद से जागी तो उसने देखा, ये क्या, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतनी रेशमी बाल, ये कैसे संभव हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। मणिमाला, देखना अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगी, तुम अपने राज्य लौट जाओ। ये सुनकर मणिमाला ने उस वृद्ध जलपरी से विदा लेके अपने उत्तरी राज्य की ओर लौटने लगी। लौटते समय रास्ते में उसकी फिर से उस नीली मछली से मुलाकात हो गई। खूबसूरत मणिमाला, जरा रुको, ये सारे गहने पहन लो, तुम और भी सुंदर लगोगी। इतने सारे गहने सब मैं पहनूंगी? हाँ जी हाँ, सारे गहने तुम्हारे लिए, चाहो तो और भी दे सकती हूँ। इसके बाद मणिमाला मुस्कुराते हुए उन गहने को पहन लेती है। फिर नीली मछली और उसके बेटे को अलविदा कहकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद पानी से सिर उठा के देखती है कि वही कुत्ता खड़ा है। वो, रुको जलपरी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे इंतजार में? क्यों दोस्त, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत थी? नहीं, आज तुम्हारे साथ मेरे मालिक रत्न कुमार का मुलाकात करवाऊंगा। ठीक उसी वक्त उस कुत्ते का मालिक रत्न कुमार वहाँ आता है। मणिमाला जलपरी, मैं तुम्हारे बारे सब जानता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो एक इंसान है और मैं एक जलपरी हूँ। नहीं, तुमने इतने दिनों तक जिस बूढ़ी जलपरी की सेवा की, असल में वो जादूगरनी झिनुकमाला मेरी माँ है। मैं एक विशेष काम से स्थल पर आया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन उत्तर जल राज्य में मेरी माँ और बहन मुक्तमाला है, उन्हें बिना बताए शादी कैसे संभव है? ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, तुम्हारे राज्य जाके माता से अनुमति लेंगे। ये कहते ही जैसे ही रत्न कुमार पानी में उतरता है, वो भी एक जल कुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर रत्न कुमार और मणिमाला एक साथ जलपथ से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो दोनों उत्तरी जल राज्य के राजमहल में पहुंचते हैं। मणिमाला, तू फिर इस राज्य में वापस आ गई? ये रूप, इतनी गहने कहाँ से मिली तुझे? माँ, उधर देखो, मणिमाला के साथ वो कौन आया है? मैं दक्षिण राज्य का राजकुमार रत्न कुमार हूँ। मैं मत्स्य कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्या? सच में? कितनी खुशी की बात है। माँ मुक्तमाला, राजकुमार को जल्दी से उनके विश्राम कक्ष में ले जाओ। मुक्तमाला भी मुस्कुराते हुए रत्न कुमार के पास आती है और उससे कहती है, आइए राजकुमार, मेरे साथ आइए, मैं आपको विश्राम कक्ष में ले जाती हूँ। और जल्दी से वो रत्न कुमार को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मछली रानी, मणिमाला, तुम मेरे साथ चलो।
ये कहकर मत्स्य रानी मणिमाला को साथ लेकर वहाँ से सीधा चली जाती है एक जेल के सामने। फिर उस जेल में मणिमाला को कैद कर देती है। आज से तुम यही बंदी रहोगी। मैंने तुम्हें निकल दिया था और तुम फिर से वापस आ गई, वो भी इतनी सुंदर बनकर, इतने सारे गहने पहन के। बहुत हिम्मत है तेरी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अगर रत्न कुमार मुझे नहीं देख पाए तो वो मेरे लिए बहुत चिंता करेंगे। छोड़ दीजिए मुझे। चिंता करेगी? सुन ले, रत्न कुमार के साथ मुक्तमाला की शादी होगी, तेरे साथ नहीं। ये कहकर मत्स्य रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारी मणिमाला जेल में कैद होकर फूट फूट के रोने लगती है।